बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के अस्सी घाट में विराज रहे थे और एक ब्राह्मण मर गया था, तो उनकी पत्नी के कहने पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम के बल पर उस ब्राह्मण नौजवान को जिंदा कर दिए। ये बात अकबर तक पहुंचा। अकबर अपने सिपाही सलाहकार को भेजा, बोला जाइए आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को सादरा बुला के ले आइए। सिपाही आए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को ले गए। राजा अकबर बोला कि आप हमें भी कोई करामात दिखाइए, हम सुने एक ब्राह्मण नौजवान मर गया था, उसको आप जिंदा कर दिए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, देखिए बादशाह साहब, हम कोई करामात जानते नहीं, ना ही हम जादूगर हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो केवल राम नाम का प्रताप था और मेरे प्रभु रामचंद्र जी का कृपा था। तो बोले हम वो सब नहीं जानते, हमको तो करामात देखने से मतलब है, अन्यथा आपको दंड दिया जाएगा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, हे राजन, आपकी जैसी इच्छा आप करें। तब आदेश दे देते हैं बादशाह अकबर कि गोस्वामी तुलसीदास जी को एकदम घोर तकलीफ युक्त जेल में बंद कर दिया जाए। बाबा को बंद कर दिया गया। रात को सोए तो स्फुरण हुआ कि तुलसीदास जी आप एक ग्रंथ लिखिए, और चौपाई उनके हृदय में स्फुरित हुआ कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जोदायकु फलचारी। बाबा लिखे रख दी। फिर रात को सोए तो फिर स्फुरण हुआ हृदय में कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इत्यादि। इस तरह से 40 दिन तक उनके हृदय में एक एक चौपाई स्फुरित होते गया और बाबा लिखे। जैसे ही 40 दिन का लिख के ख़त्म किए, उसी समय फतेहपुर सीकरी में जहाँ प्रवास में रहते थे बादशाह अकबर, उस महल में असंख्य बंदर हनुमान प्रकट हो गया। पूरा महल में तोड़ फोड़ मचा दिए। घर का दरवाज़ा, खिड़की, बर्तन तोड़ दिए। बेगम लोग को उठा उठा के पटक दिए। जो जहाँ था मारपीट करने लगे। माने एक तरह से कहा जाए तो क़यामत जिसको कहते हैं वो आ गया। अब राजा बड़ी अकबकाए। एक मौलाना था, बोला देखिए किसी फ़कीर का, संत का आपसे अपमान हुआ। अकबर जी समझ गए कि हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का हमसे अपमान हुआ। दौड़ के आए गए, दंडवत प्रणाम किए, बोले महाराज आप हमको क्षमा कीजिए, हम आपका प्रभाव को नहीं जाने, देखिए हम सब मारे जाएंगे, आप कृपा किए। तुलसीदास जी भगवान से और हनुमान जी से प्रार्थना किए, प्रभु आप शांत हो जाइए। अचानक सब बंदर तिरोहित हो गए। बोली प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय। इस तरह से हनुमान चालीसा का निर्माण हुआ और अकबर आदेश कर दिए कि आज के बाद किसी